राम मंदिर अयोध्या में राम के नाम पर जमीन में खेल करने का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय और बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ का नाम शामिल है। सरयू नदी के किनारे डूबे क्षेत्र सरकारी नजुल और ग्रामीण क्षेत्र की जमीनों के एक बड़े हिस्से को सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी डीलरों ने बेच दिया है। इस खरीद फरोख्त में किसी भी मानक का पालन नहीं किया गया, जिसके दृष्टिगत अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 24 ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों की लिस्ट जारी की है, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से जमीनें खरीदी, बेची और वहां प्लॉटिंग कर दी है। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इन प्रॉपर्टी डीलरों की लिस्ट में अयोध्या के सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय और मिल्कीपुर के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा का भी नाम शामिल है। विकास प्राधिकरण द्वारा ये लिस्ट जारी होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है और विपक्ष अब सत्तारूढ़ दल को घेरने की तैयारी में जुट गया है। आपको बता दें कि फैजाबाद शहर के तटीय इलाके में बड़े पैमाने पर जमीनों की प्लॉटिंग कराकर उन्हें बेचा गया है। वहां पे अवैध रूप से कॉलोनियां बसाई गई हैं। लोगों ने जमीन खरीदी और अपने घर भी बना लिए। बीते 15 दिन पहले जब विकास प्राधिकरण ने उन इलाकों को नदी के तराई इलाके मानते हुए डूबे क्षेत्र घोषित किया और बुलडोजर लेकर मकानों को गिराना शुरू कर दिया तो हड़कंप मच गया। जिसके बाद जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि जिन लोगों ने इस इलाके में मकान बनाए हैं, उन्हें जमीन के बेनामे से लेकर सरकारी महकमे के जरिए दाखिल खारिज करवाई गई है और नगर निगम से मकान नंबर भी आवंटित किया गया है। ऐसे में ये मकान स्वामी दावा कर रहे हैं कि जब उनके पास जमीन पर कब्जा लेने और मकान बनाने का अधिकार प्राप्त है तो उनके मकान और जमीन अवैध कैसे घोषित हो सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है और विपक्षी सरकार ने प्रशासन को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी सरकार 2022 के चुनावों के बाद विपक्षी दल के कई नेताओं की जमीन व प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला रही है अवैध जमीन का नाम लेकर। लेकिन अब जब इन्हीं के पार्टी में ऐसी गोलबाजी हो गई है तो सरकार का इस वक्त अभी कोई बयान नहीं आया है। ये तीनों नेताओं का भी कोई अता पता नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मामले में अब तक चुप हैं। यहाँ तक कि इन तीनों नेताओं के निवास पर बुलडोजर भी नहीं पहुंचा। यही अगर विपक्षी दल का कोई और नेता होता तो बुलडोजर रेल की रफ्तार में उनके निवास पर पहुंच जाता। खैर, इस मामले में हड़कंप अभी भी मचा हुआ है। सरकार का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। वही विपक्ष सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।